अगर आप लोग ट्रेयर एनएफटी के बारे में जानना चाहते हैं और अगर आप ट्रेयर एनएफटी से कमाना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल हर दूसरा बंदा ट्रेयर एनएफटी के अंदर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, एनएफटीज को सेल कर रहे हैं। आज से कुछ मंथ पहले एक और हाइप आई थी आईडी नाम की ऐप की, ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग की ऐप की। तो उसके अंदर लोगों ने इतना ज़्यादा उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी कि आखिरकार उनकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो डूब गई थी, वो डंप करके निकल गए थे पैसे लेके। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेयर एनएफटी से आप किस तरह कमा सकते हैं। अगर आप लोग कमाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनी है। उसके अंदर आपको बिल्कुल मैं ठीक बता दूंगा कि ये रियल है 100%, और फेक कितनी है, रियल कितनी है, आप इसके अंदर क्यों काम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं डेली का यहाँ से तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये निकाल रहा हूँ, ठीक है। निकाल लेना मतलब अर्न कर रहा हूँ, निकालना तो बाद में 1 मंथ के बाद। अब आपको मैं इसकी जेन्युइन रीजंस बताता हूँ कि मैंने क्यों ज्वाइन की और आप क्यों ज्वाइन करें। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यार देखें, अगर आप अर्निंग करना चाह रहे हैं, अर्निंग करने के बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं। ऑनलाइन अर्निंग के बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग जो है प्लेटफॉर्म, ये अर्निंग ऐप्स को ज्वाइन करके अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तरीक़ाकार हैं, लेकिन आप लोग करना नहीं चाहते। लेकिन मैं आज आपको इसकी एग्जैक्ट A to Z रिपोर्ट निकाल के बता देता हूँ कि ये ऐप चलेगी, कब तक चलेगी और कितना आपको ये देकर जाएगी, ठीक है। कितना ये आप कल लेके जाएगी पैसा, कितना आपको दे के जाएगी, और ये ऐप किस तरह आपको पैसा दे रही है, ठीक है। ये भी आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आप लोगों ने बिल्कुल फिक्र नहीं होना। और अगर आप लोग कमाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक वीडियो चैनल पर आए हैं, ठीक है, वीडियो आप बिल्कुल ठीक तक पहुँचे हैं। और उससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए, और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। तो मैं आपको आज स्क्रीन से सारा कुछ एग्जैक्ट डिटेल्स बताता हूँ कि किस तरह आप लोग यहाँ से अर्न कर सकते हैं, और आपको अपना अकाउंट का डैशबोर्ड भी दिखाता हूँ। अच्छा यार आप देखें, ये देखें, ये ट्रेयर एनएफटी की ना वेबसाइट ओपन है, ठीक है। अब यहाँ मैं ये आपको एनएफटीज शो हो रहे हैं, ठीक है, ये सारे एनएफटीज आपको शो हो रहे हैं। अब इसकी जो सबसे बड़ी वजह ना वो ये देखें, ये अगर एनएफटी है ना, ये इसके ऊपर कोई क्लिकेबल एनएफटी नहीं है, इसके ऊपर ना क्लिक करें तो ये ओपन नहीं होता, ओपन होना चाहिए ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह मुझे लगा कि ये जो वेबसाइट है ना वो ज़्यादा देर शायद चलती रहे, ज़्यादा देर नहीं चलेगी, ठीक है, लेकिन जाएगी ज़रूर। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। अब आप देख चेक किस तरह करना है। आपने किसी भी जो भी आपके सामने साइट आए अर्निंग की साइट, आपने उसकी इस तरह कंप्यूटर के अंदर उसे ओपन कर लेना, ठीक है। ओपन करने के बाद सबसे नीचे जाना है, यहाँ न्यूज़ का सेक्शन नीचे हर वेबसाइट के नीचे ये ना बना होता है, उसके अंदर आपने इसकी वेबसाइट को चेक करना है, ठीक है। अब वेबसाइट को ब्लॉग के ऊपर आपने इस तरह क्लिक करना है, जाके ब्लॉग का ओपन होगा, इसका वेबसाइट ओपन होगी। वेबसाइट के अंदर अब आपको बता देता हूँ कि ये 2 सेकंड आप वेट करें, ठीक है। ये जैसे ओपन हुई है ना, तो ओपन होने के बाद यहाँ सामने आपके लिखा हुआ है कि ट्रेयर एनएफटी सक्सेसफुली ऑब्टेन्स, ठीक है, कैनेडियन एमएसबी लाइसेंस एक्सपेंडिंग इनटू ग्लोबल कंप्लायंस मार्केट्स। ये कह रही है कि इनके पास एमएसबी का लाइसेंस है, ये कह रहे हैं कि इनके पास एमएसबी का लाइसेंस है, ठीक है। एनएफटी सक्सेसफुली ऑब्टेन्स कैनेडियन एमएसबी लाइसेंस, ठीक है। इसको हम इस आर्टिकल को ओपन कर लेते हैं। इस आर्टिकल को ओपन करने के बाद ना हमें ये पता चला कि वर्ल्ड फर्स्ट एल्गोरिथम बेस्ड कंप्रिहेंसिव एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, और ऑब्टेन्स अ मनी सर्विस बिजनेस। ये मनी एमएसबी का मतलब होता है मनी सर्विस बिजनेस, और इसके पास लाइसेंस है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्ट्स एनालिसिस सेंटर ऑफ कनाडा। इसने कनाडा के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्ट्स एनालिसिस का सेंटर है, जिसे एफटीआर भी कहा जाता है, ठीक है, इसने उससे लाइसेंस लिया हुआ है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने अपना कंपनी का क्या नाम रखा है। उसके पहले हम इसका जो नंबर है एमएसबी रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है, एंड रिपोर्ट्स एनालिसिस सेंटर ऑफ कनाडा, इसकी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद इसको मनी सर्विसेज बिजनेस रजिस्ट्री इसकी चेक कर लेनी है। रजिस्ट्री इसकी चेक उस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ फ़िल्टर आइटम्स के अंदर ना इसे पेस्ट कर देना है, इसके एमएसबी नंबर को। जैसे आपने इसका एमएसबी नंबर इसे सर्च करना है, इसका लीगल नेम आ रहा है कैपो एफएक्स INC, ठीक है। ऑपरेटिंग नेम इसका ये कैपो एफएक्स INC ये नेम आ रहा है। अब आपको यहाँ से पता चल गया ये कितनी जो है ना ये अथेंटिक साइट है। कोई इसकी अथेंटिसिटी नहीं है, ना ही इसका कोई अपना इतना ज़्यादा काम है। ये मुझे नहीं लगता, ये एमएसबी इनिशियल रजिस्ट्रेशन डेट 2020 की रजिस्टर्ड है, 2025 10/6/2025 को ये एमएसबी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जानी है। उसके बाद हमने जो मेन चीज़ का देखना है वो ये है कि इसका ब्लॉग आप चेक करें, और उसके अंदर एक आर्टिकल है कि इसकी अपनी साइट पे जाएं, यहाँ इनकी टर्म्स एंड सर्विसेज के ऊपर जाना है। टर्म्स एंड सर्विसेज को ओपन करें तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि नेटवर्क, ठीक है, द ट्री मेटा टेक्नोलॉजी टोकन कंपनी, ये ठीक है। अब वहाँ पर तो आपको नाम, हमें नाम कुछ और नज़र आ रहा है, वहाँ पर हमें नाम नज़र आ रहा है कैपो एफएक्स INC, लेकिन यहाँ पर जो हमें नाम नज़र आ रहा है
वो ट्रायर मेटा टेक्नोलॉजी टोकन कंपनी, यहाँ इनके इनके आपस में जो बयान वही नहीं मिल रहे। अब इसको हमने किस तरह सर्च आउट करना है कि ये यूके बेस्ड कंपनी है, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने कंपनी जो है ना वो यूके से हमारी रिकग्नाइज्ड कंपनी है, यूके बेस्ड है। तो हम इस कंपनी के नाम को ट्रायर मेटा टेक्नोलॉजी टोकन कंपनी, इस नाम को हम इतना कॉपी करके यूके की वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, फाइंड एंड अपडेट डॉट कंपनी इंफॉर्मेशन सर्विसेज .gov.uk। यूके की वेबसाइट पर जाके हमने सर्च द रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन इसकी चेक कर लेते हैं कि इस नाम से यूके के अंदर कौन सी कंपनी काम कर रही है। एडवांस कंपनी सर्च के अंदर आप जाएंगे तो ट्रायर मेटा टेक्नोलॉजी, ये पहले नंबर के ऊपर आपको कैनेडा स्क्वायर लंदन इंग्लैंड E145AB, ये इसका एड्रेस है डिज़ो। अच्छा, अब इधर मेन जो इसका जो सबसे ज़्यादा तफ्तीशनाक काम वो ये है, देखें कंपनी स्टेटस इसका चेक कर लें। कंपनी स्टेटस डिज़ॉल्व हो चुका है, डिज़ॉल्व हो गई है कंपनी डिज़ॉल्व हो गई है, मतलब कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती कंपनी। तो ये किस तरह आपको इन्वेस्टमेंट आपसे ले रही है, किस तरह आपको इन्वेस्टमेंट आपको दे रही है। अब डिज़ॉल्व 9 जनवरी 2024 को ये डिज़ॉल्व हो गई थी कंपनी, ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, कॉर्पोरेटेड 5 अगस्त 2022 से ये चल रही है, 24 को ये डिज़ॉल्व हो गई है। अब इसका गवर्नमेंट के अंदर कोई सी किस्म की कोई एग्जिस्टेंस ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। गवर्नमेंट के कागज़ों में जो है ना, सरकारी कागज़ों में ये रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि आपने इसको साइट पे जाएं, ठीक है। इसकी अब ये जितना आपको मनी सप्लाई कर रहे हैं, ये जो भी मनी सप्लाई हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ मनी सर्कुलेटिंग जो है ना उसके ऊपर काम कर रही है। मनी को सर्कुलेट कर रहे हैं आपको, मनी सर्कुलेट सिस्टम ये जो है ना उसके ऊपर का बेस कर रही है कंपनी। मतलब कि आप लोगों के पैसे लेके तो आप लोगों को ही वापस कर रही है, ठीक है। मतलब एक बंदा इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है $400 और दूसरे बंदे ने इन्वेस्ट किया है $500। तो अब $400 वाले को जो है ना $500 वाले के पैसे जो है ना वो उसको दे देंगे 1 मंथ के बाद। और आप इसका विड्रा देखें तो 72 आवर्स के बाद आपको मिल रहा है। मतलब 72 आवर्स में तो ये देखते हैं कि 3 दिन काम नहीं होते। जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स होती हैं वो तो 5 मिनट के अंदर रिलीज़ कर देती हैं, और ये जो आपको रिलीज़ कर रहे हैं 3 दिन के अंदर, तो ये लोग तो बिल्कुल आपके साथ पूरा स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये चल भी रही है तो ये सिर्फ मनी सर्कुलेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रही है, मनी को सिर्फ ना सर्कुलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। मतलब 3 दिन के अंदर किसी ने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, फिर 2 बंदे ज्वाइन ना करवाओगे तो आपको तीसरा विड्रा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारा सिस्टम है इसके अंदर, 2 विड्रा मिलेंगे, तीसरा विड्रा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जो लोग बना रहे हैं यार बनाते रहो, मैं आपको सिर्फ मेरा काम था आपको बताना कि ये जो साइट्स होती हैं ये देर पा नहीं होती, ये कहीं ना कहीं जाके आप लोगों को जलील ज़रूर करती हैं। तो ये आप सब चीज़ें थी। इसके बाद OKX का अगर आप देखना चाहते हैं तो OKX की चेन का ये एक मिला हुआ है यहाँ पर हमें, ठीक है। इनका ब्लॉग उन्होंने लिखा हुआ है, ब्लॉग पर आप जाएंगे तो नीचे आपको एड्रेस मिलेगा, वो एड्रेस आप सर्च करेंगे तो वो वापस से कहेंगे कि भाईजान ये पेज कैन नॉट बी हैश्ड आउट, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता पेज इसके साइट के अंदर, ठीक है। OKX ने एग्जिस्ट नहीं किया। OKX के अंदर जितनी आपको मैं दिखा देता हूँ, OKX के अंदर आप ट्रायर NFT को सर्च करेंगे तो उसके ऊपर जितने ट्रायर NFT के टोकन वो लिस्टेड है ना NFT, वो सारे के सारे अनलिस्टेड है। तो मतलब कि वो एक दूसरे वो उसका कॉन्ट्रैक्ट एक ही बंदे के पास उसकी ओनरशिप है, कॉन्ट्रैक्ट एक ही के ऊपर वो जो है ना वो सर्कुलेट हो रहे हैं, एक ही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के ऊपर वो सर्कुलेट हो रहे हैं। इस वजह से वहाँ पर कोई भी सारे के सारे अनलिस्टेड है, एक ही बंदे के पास की ओनरशिप है। लेकिन आपको दिखाया क्या जा रहा है कि जी आपके एक दूसरे से आप NFT बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे का सारा स्कैम है। जितनी देर चलो चलती है भैया, आप चलाते रहें, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है, मेरा काम था आपको बता देना। तो बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।